चोली के पीछे क्या है, ये बैग के अंदर क्या है, पूछो बैग के अंदर क्या है। चुनाव चिन्ह जो आरजेडी का लालटेन देख सकते हैं कि कितनी लालटेन है, जो कुछ जल रही है, कुछ जलने वाली है, कुछ बुझ भी चुकी है। यही दिखाना हुआ है। ये लालटेन जो है, ये लालटेन जलेगी अगर कहीं तो कोई जीत जाएगा। ये उम्मीदवार जो है ये हारा हुआ है। अच्छा, ये जग्गू की लालटेन है। ओहो, ये जग्गू की लालटेन है। हाँ, तो ये देखो ये जल रही है। हाँ। इसके चांस कम है। ये देखो ये लुपलुपा रही है। ये देखो ये लाइट है, इसके जीतने के चांस है। ये देखो ये डिम है, ये भी डिम है, ये भी डिम है, ये भी डिम है, ये भी डिम है, और एक तो लालटेन उधर पड़ी है। 10 में से 2 ही चल रही है भैया। ये तो नीचे भी देखो, ये तो बैग है भैया। ये बैग है जया, कुछ तो गड़बड़ है। तो बैग, ये बैग जो है, ये बैग का भी सिंबल आया अभी। क्या आया है? बैग का सिंबल तो हाँ, जन सुराज पीके, एके, दिल्ली में एके, दिल्ली में एके ने बर्बाद कर दिया दिल्ली को 11 साल में। एके का भाई पीके, एके का भाई पीके, नहीं, दोनों अलग अलग राजनेता है भाई। रुको ना, एके का भाई पीके और पीके ये वो के है। और इस और सीट बंटवारे के लिए आ रहे हैं भैया। बंटवारा कुछ भी नहीं है, आपसी लेन देन की बात चल रही है, सिस्टम की बात चल रही है। अब की बारी बिहार इलेक्शन में बहुत मोटा खर्चा होगा इनका। और मैं बता दूं, इलेक्शन के बाद जिस टाइम पे चुनावी नतीजे आएंगे, लगभग कब आएंगे भैया, 14 को या 15 को? 14 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो 14 तारीख के बाद 15 तारीख से बंदरबाट शुरू हो जाएगी। बंदरबाट? ये आपस में लड़ेंगे। राहुल गांधी कहेगा उसको, तेजस्वी को, कि तूने हरवा दिया। तेजस्वी राहुल गांधी को कहेगा, और ये आपस में लड़ के भसुड़ी पैदा कर लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये लालटेन बुझी पड़ी है सारी, नहीं जली हुई है तो नहीं, दो तो देखो, इतना तो होगा भाई साहब। कुछ जगह तो है जातिवाद के हिसाब से, एक जगह लुपलुपा रही है, एक जगह पूरी जल रही है, कुछ जगह तो सीटें आएगी। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि नहीं, मगर जो लुपलुपा रही है मतलब वहां पर कांटे की टक्कर है, और जो पूरी जल रही है इसका मतलब वो हो सकता है कि कोई वो ऐसी सीट हो जहां गंभीर हो। बाकी जो आप देखोगे एक लालटेन की स्थिति यहाँ देख सकते हो आप, कैमरामैन आप देखिए इलेक्शन के बाद लालटेन का क्या हाल है। एक लालटेन आप देखेंगे तो इधर पड़ी हुई है। अरे बहुत दूर है, तो इलेक्शन से बहुत दूर पड़ी है। और एक देखिए यहाँ प्रशांत किशोर जी का ये बैग यहाँ बैग। मगर इस बैग के अंदर क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अच्छा, हाँ, किताबें हैं, कॉपी है, पेंसिल है। कॉपी, किताब, पेंसिल अगर वो होती ना तो बुरा मत मानना, ये ऐसे यहाँ पर जंगल में नहीं पड़ा होता। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये पीके जानता है, मतलब पीके नहीं, वो प्रशांत किशोर। आप क्या सोच रहे हो पीके क्या मतलब, कोई पीके बताएगा कौन है इस बैग में? तो मनीष कश्यप ने कुर्सी फेंकी पीके जी की आम सभा में, आपको पता है, और कुर्सी बैठ के चलेंगे। आप जैसा पत्रकार कह रहे हैं क्या हुआ, तो पत्रकार को धक्का मार दिया। अरे वो खुद पत्रकार है और बाद में सफाई दे रहे कि घर का मसला है। वो खुद बोल रहे हैं घर का मसला है, और घर का मसला जो है वो चुनावी सभा में आ गया। तो कुर्सी क्यों फेंक दी? कुर्सी इसलिए फेंक दी, आप उसमें क्लिप डाल देना भले। वो कुर्सी इसलिए फेंक दी थी, कुर्सी नहीं मिली होगी उनको। अरे मनीष कश्यप को कुर्सी नहीं मिली होगी। अरे मेरे भाई थोड़ा समय देते, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धीरज रखो। और तुम राम का नाम लेते हो, तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो 14 साल का वनवास काटा था। नहीं, उसको टिकट पहली लिस्ट में नहीं आया ना नाम। मुझे ऐसा होता है यार। एक बात बताओ भाई साहब, मनोज शर्मा जी, मुझे एक बात बताओ, कठिन परिश्रम के बाद योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश। कठिन परिश्रम के बाद देश का चौकीदार नरेंद्र मोदी चाय वाला प्रधानमंत्री बना। आपको 35-40 साल का परिश्रम था, और यहाँ पर 35-40 साल का युवा सोचता है मैं विधायक सांसद बन जाऊं। तो क्या गलत है यार? बातें करने से बनेगा। बीजेपी में भाई साहब सुन लो, बीजेपी में अगर परिश्रम है, तप है, धीरज है, ज्ञान है, बर्दाश्त है, तो ही अटल जी की पार्टी में आप जुड़ सकते हो, क्योंकि वो लेजेंड है। अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यार वो अटल वाली पार्टी में थोड़ी, वो तो प्रशांत वाली पार्टी में है ना। वहां पर वो चले गए ना, पहले जो थे वो बीजेपी के तो साथ घूम रहे थे, वो मनोज तिवारी जी के साथ। अब उन्होंने रातों रात बदल दिया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो ये उंगली से ये क्या? जन जन की सुनो पुकार के बोले है जन, स्वराज के पैसा बोलता है। भैया इसमें रोने पीटने क्यों लगे अब इसमें? के पैसा बोलता है, कि जन स्वराज बोलता है। तो जन स्वराज वाले पास पैसे ज्यादा है क्या? पैसा बिना इलेक्शन के तो आप खड़े ही नहीं हो सकते। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल आता कह रहा था मैंने 1 रुपए दे दो, मैंने 2 रुपए दे दो। देखो जी ये बीजेपी वाले मुझे काम नहीं करने देते। ये अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी वाले मेरे को काम नहीं करने देते जी। देखो जी मैं आपको बताऊं, दिल्ली को मैं 11 साल में लंदन बना दूंगा, ये दिल्ली को मैं लंदन और पेरिस बना दूंगा जी।
मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आते ही बदल गया, मेरी मत मारी गई। और ये सुनीता केजरीवाल भी बोल रही मेरी मत मारी गई। तोते उड़ गए जी मेरे तोते। तो तुम या एक को पीके से काहे तुलना कर? एक ही है दोनों, पीके एंड एके। अच्छा, जस्ट लाइक इनको एक ही बंदा रेल सकता है, उनका नाम है आदरणीय अन्ना हजारे साहब। अन्ना हजारे जी को पता गुरु है उनके यार। तो वो पीके के भी गुरु ही हुए, क्योंकि उनको पता है जो एके कर रहा है वही पीके कर रहा है। अच्छा, मतलब पीके नहीं, अच्छा, प्रशांत किशोर। तो विकास करेंगे ना बिहार में, बदलेंगे वो। तो इतने साल से क्या कर रहे थे वो वहां पे? अभी 1 साल पहले पार्टी बनाई है और अब तुम जनता के बीच जाके गुमराह कर रहे हो और कुछ लोग उनका प्रचार कर रहे हैं। आरजेडी की हालत बहुत खस्ता है। राहुल गांधी से मीटिंग कर लो, प्रियंका गांधी से कर लो, रॉबर्ट वाड्रा से कर लो, और मेरी तरफ से जाके इनको बोलो तुम पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मीटिंग कर लो। होना वही है, दोनों बड़ी पार्टी है यार। होना वही है जो मंजूरे राम है, होना वही है जो मंजूरे महाकाल है, और होना वही है जो राम रचे है, जो राम ने रचा है। जो मंजूर खुदा है वो... नहीं, वो आपका है, आपका है, हमारा राम है। खुदा राम एक ही बात। देखो भाई साहब, पंडित की दौर मंदिर तक, पंडित की दौर मंदिर तक, हमारे लिए पंडित की दौर मंदिर तक है। हम मंदिर के पुजारी, हम मंदिर के राम भक्त की बात करते हैं। और इसके बाद अरे इसमें रोने पीटने की क्या बात है? तू कल चला जाएगा, कौन तारीख को डेट आएगी भैया? 14 तारीख को। तो मैं 14 नवंबर। तो मैं क्या करूंगा? छठ मैया की जय। हर घर नौकरी, हर घर नौकरी देगी लालटेन इस बार। अरे छोड़ो, तुम रहने दो, हर घर नौकरी देंगे ये। तू याद बहुत आएगा आरजेडी, आरजेडी। अरे ये इलेक्शन के बाद मोए 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 मोए, आरजेडी का इलेक्शन के बाद मोए 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 मोए, इलेक्शन के बाद मोए मोए, पीके का मोए मोए जेडी, मोए 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 मोए। आपने गाना सुना चोली के पीछे क्या है? ये बैग के अंदर क्या है? पूछो बैग के अंदर क्या? नहीं, बैग के अंदर पता बैग थोड़े। के अंदर वही है कि इलेक्शन से पहले 1 साल पहले पार्टी बनाई। अब जितने भी दोगले लोग हैं उनको भर्ती करा जा रहा है, जितने भी लोग जूठन खाने वाले उनको भर्ती करा जा रहा है। अच्छा। जन जन की सुनो पुकार के दुनिया है काला बाजार, के पैसा बोलता है, के पी के बोलता है। अब आपको पता है राहुल गांधी के साथ आज मुलाकात है तेजस्वी यादव की। मिल रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव की मुलाकात है तो आप देख सकते हैं कि लालटेन की स्थिति क्या है। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज, बिहार इलेक्शन क्या है नतीजे। दिल्ली के दीपक ने करी भविष्यवाणी, कुछ लालटेन बुझी पड़ी है और कुछ लालटेन जगमगा रही है। आपके घर की लालटेन भगवान ना करे कभी बुझे, मगर आरजेडी की लालटेन लपलप आ रही है। कुछ सीटें तो आएगी, मैं झूठ का है बोलूं। लेकिन अब आप पूछो, आप हंस रहे हो कि रो रहे हो? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और अब की बार पुष्पा बोले तो बिहार झुकेगा नहीं साला। अब तक मेरी गठबंधन होगा, पूर्ण बहुमत नहीं, क्योंकि देखिए चिराग पासवान जी का भी साथ जरूरी है, नीतीश बाबू का भी साथ जरूरी है, क्योंकि बिहार में गठबंधन मजबूरी है। बिहार में बीजेपी को मजबूरी है क्योंकि गठबंधन जरूरी है। इसीलिए ये जो लालटेन है, लालटेन इन द सेंस आई वांट मनी, ये सारा खेल मनी का है। आज आप जाके देखो तो कभी वो गोभी खरीद रहा है तेजस्वी, और कभी वो जाके कह रहा है तरबूज। क्या तरबूज? तो एक मिनट, तरबूज आप बोल रहे हो, वो बोल रहे हैं तरबूज, टर्बो नहीं तरबूज। जिनको तरबूज बोलना नहीं आ रहा, लोभी फेल को, वो व्यक्ति जो है बिहार की शिक्षा की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं सबको रोजगार दिलाऊंगा। हर घर में नौकरी, रोजगार नहीं, हर घर से नौकरी, हर घर से नौकरी सरकारी। एक मिनट रुको, जब इनके परिवार का वहां पर पूरा राज था, जब इनके परिवार का वहां, तो हर घर में एक लालटेन तो दे नहीं पाएंगे, हर एक घर में लालटेन नहीं दे पाए। मगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हाँ मोदी भी बिहार में पैसा बांट रहा है, मगर रोजगार बांट रहा है, सड़क बांट रहा है,
बिजली पानी की व्यवस्था और माताओं बहनों के खातों में जेन्युइन तरीके से गवर्नमेंट पैसा दे रही है और वो कोई गलत नहीं है।